दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था। इस वीडियो पे हम यहाँ से शुरू करते हैं। अमृत विभाजन वर्णन, ये रियल स्कंद पुराण बुक है। आप मेरे पिछले सारे वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके। तो शुरू करते हैं। महर्षि प्रवर लोमस ने कहा। तो दोस्तों वीडियो अगर बड़ा लगे तो आप वीडियो को कुछ मिनट तक देख के रोक सकते हैं, फिर दूसरी बार जैसे इस वीडियो को शुरू करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू होगा जहाँ पे आप पिछली बार रोके थे। ये यूट्यूब का नियम है। महर्षि प्रवर लोमस ने कहा, रमा देवी से संबंधित परमात्मा भगवान जनार्दन को प्रणाम करके फिर उन सूर और असुरों के गण ने अमृत की प्राप्ति करने के लिए समुद्र का मंथन करना आरंभ कर दिया। उस मध्यमान उद्धि से सुंदर महान यक्ष से संपन्न युवा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले परम धन्वंतरी इस नाम से विख्यात निर्गत हुए थे। उनके दोनों हाथों से सुधा से परिपूर्ण कलश परिगृहित हो रहा था। उनको सभी सूरगण बहुत ही सुंदर के साथ देख रहे थे। उसी समय में दैत्यगण एक साथ एकत्रित होकर बलपूर्वक उस अमृत के कलश को हरण करने की इच्छा वाले हो गए थे, जो कि सुधा का कलश भगवान धन्वंतरी के कर में स्थित था। वो भिक्षुकों में श्रेष्ठ जब तक तरंगों की मालाओं से समावृत थे और बहुत ही धीरे धीरे समायात हो रहे थे, तभी तक वृषपर्व ने उनको देख लिया था। उस इंद्र ने उन धन्वंतरी के हाथ में स्थित उस सुधा के कलश को बलपूर्वक ग्रहण कर लिया था। इसके पश्चात सब असुरगण अत्यंत भीषणता के साथ गर्जना करने लगे थे। उस सुधा से परिपूर्ण कलश को असुरों ने ग्रहण कर लिया था और बहुत ही उत्सुक होते हुए दैत्यगण पाताल में आ गए थे। उस समय में समस्त देवता श्रम युक्त हो गए थे। वे सभी उन दैत्यों के पीछे ही चले गए और उन दैत्यों के साथ युद्ध करने की इच्छा करने लगे थे। तब बलि ने उन देवों को देखकर इस प्रकार से उनसे कहा था। दैत्यराज बलि ने कहा, हे देवगणों, हम तो केवल सुधा से ही परितोषित हो गए हैं। हे सुरोत्तमों, आप लोगों को अब यहाँ से बहुत ही शीघ्र चले जाना चाहिए। आप लोग आनंद से युक्त होकर अपने स्वर्गलोक में चले जाओ। अब हम लोगों से आपका क्या प्रयोजन है? पहले ही स्वार्थ में परायण होकर आप सब ने हमारे साथ मैत्री का व्यवहार किया था। अब हमको वो सब ज्ञात हो गया है, इसीलिए अब इस विषय से कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बलि के द्वारा सब देवतागण बहुत फटकारे गए थे। फिर वे सब यथागत मार्ग के द्वारा परम प्रभु नारायण के समीप में चले गए थे। भगवान विष्णु ने उन समस्त सूरों को भग्न मनोरथों वाले देखकर अनेक अनुनय से परिपूर्ण वचनों के द्वारा भगवान ने उन सब को समा आश्वासन दिया था। हे देवगणों, इस विषय में आप लोग अपने मन में किसी भी प्रकार का त्रास मत करो। मैं उस सुधा के कलश को ले आऊँगा। इस तरह से अनाथों को आश्रय प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद ने उन सब देवताओं से कहा था। भगवान मधुसूदन ने वहीं पर समस्त सूरों को स्थापित करके अपना एक मोहिनी का रूप धारण किया और उन दैत्यों के सामने जाकर स्थित हो गए थे। तब तक वे सब दैत्यगण सुरब्ध होकर परस्पर में बातचीत कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे आधा स्टोरी लिखा हुआ है। आधा स्टोरी आपको विष्णु पुराण में मिलेगा और बाकी पुराण में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो सब मिला के एक स्टोरी बनता है। तो यहाँ पे असुरों ने जो ले गया था उसके बारे में लिखा गया है। उस समय में सब दैत्यों का उस अमृत के लिए बड़ा भारी विवाद हो गया था। ऐसा होने पर उसी समय में मोहिनी के स्वरूप में समाश्रित सब प्राणियों के लिए परम मनोरमा उस स्त्री को दैवात देखकर सभी दैत्यगण अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो गए थे और सब पियासित नेत्रों वाले होकर स्थित हो गए थे। उस समय में दैत्यराज बलि ने उस मोहिनी का बड़ा भारी सम्मान किया था और उससे कहा था। दैत्यराज बलि ने कहा, आपको इन सब की भलाई के लिए एक सुधा का विभाजन कर देना चाहिए। हे महाभागे, आप बहुत ही शीघ्रता से मेरे इस वचन को स्वीकृत कर लीजिए। जब इस प्रकार से देवी मोहिनी से कहा गया तो वो मुस्कुराती हुई दैत्यराज बलि से बोली, विद्वान पुरुष को स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के मिथ्या भाषण, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लालच,
निर्हित ये स्वभाव सिद्ध दोष हुआ करते हैं। स्नेह का ना होना और तात्विक रूप से धूर्तता, ये दोष भी स्त्रियों के जानने के योग्य हुआ करते हैं। ये दोष तो अपनी स्त्रियों में भी समझ लेने चाहिए, इस विषय में लेश मात्र भी संशय नहीं है। जिस प्रकार से चानयों के मध्य में भेड़िया हिस्सा परायण हुआ करते हैं, कौवे अंडजों के मध्य में हिंसा परायण होते हैं और शपथों में श्रृगाल सियार हिंसक वृत्ति वाले होते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्यों में बुद्ध पुरुषों को स्त्रियों को निरंतर समझ लेना चाहिए। मेरे साथ आपका मित्र भाव किस तरह से प्रवृत्त रहेगा, इस विषय में हम लोग सब प्रकार से जानने के योग्य नहीं हैं। कौन लोग आप है और कौन मैं हूँ, इसलिए कार्य में परम कुशल आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से विचार करके पराबुद्धि के द्वारा ही करना चाहिए। हे असुर श्रेष्ठों, आप जाइए। दैत्यराज बलि ने कहा, हे देवी, आपने जो नारियों के विषय में दोष आदि के बाबत कहा है, वे ग्राम्य नारियां ही होती हैं और ग्राम्य जनों की ही प्रिय हुआ करती हैं। आप उन कही हुई नारियों के मध्य में रहने वाली हैं, शोभनीय नहीं है। आपके ऐसे अत्यधिक कथन से क्या लाभ है? आप तो मेरे निवेदित वचन को ही करिए। वो मोहिनी दैत्यराज बलि के वाक्य के अनंतर ये वचन बोली, हे प्रभु, आपके सूक्त वाक्य का मैं अवश्य पालन करूंगी। बलि ने कहा, आज आप इस अमृत को यथातथा अर्थात ठीक ठीक रूप से सबको विभाजित कर दीजिएगा। आपके द्वारा दिए हुए इस अमृत को हम सब लोग ग्रहण कर लेंगे। ये बात हम बिल्कुल आपसे सत्य सत्य कह रहे हैं। इस प्रकार से उस समय में कही हुई सर्वमंगला मोहिनी देवी समस्त असुरों से लौकिक स्थिति को रोचित करती हुई बोली, आप सब लोग किसी देव के द्वारा परम सफल हो गए हैं। मोहिनी के स्वरूपों को धारण करने वाली श्री भगवान ने कहा, आप सब लोग किसी देव के द्वारा परम सफल हो गए हैं। हे श्रेष्ठ असुरगणों, यदि आपकी कुछ शुभेच्छा है तो आज आप लोग सब उपवास से संयुक्त हो, अर्थात उपवास करो और इस प्राप्त हुए अमृत का आदि वासन करो। कल प्रातःकाल होने पर इस उपवास का पालन करना चाहिए। आप लोगों को व्रताचरण की रति सुसंपन्न होगी। श्रीमान पुरुष के द्वारा इस प्रीति के लिए न्याय से समुपार्जित वित्त के 10 अंश से विनियोग करना चाहिए। उन सब ने ऐसा ही किया जाएगा। इस तरह से जो कुछ भी देव माया ने कहा था उनको मान लिया था। उन दैत्य ने मोहित होते हुए वैसा ही सब कुछ किया था, क्योंकि वे अत्यंत क्रोधित तो थे नहीं। उस समय में मायासुर के द्वारा परम सुंदर सुंदर प्रभा से समन्वित विशाल एवं बहुमूल्य भवनों की रचना की गई थी। उन भवनों में वे सब भली भांति स्नान आदि करके उसमें होते हुए उपविष्ट हो गए थे। सुनसरब्द उन्होंने सुधा से परिपूर्ण कलश को आगे स्थापित करके रात्रि में सबने बहुत ही अधिक प्रसन्नता के साथ जागरण किया था। इसके अनंतर प्रातःकाल में प्रवृत्त होने पर सब लोगों ने स्नान आदि किया था, जिसमें बलि प्रदान था। उन सब असुरों ने अपनी प्रकृति यथाक्रम से बना ली थी। सभी कुछ आवश्यक कर्म करके वे सब अमृत के पान करने के लिए निरत हो गए थे। उस समय में मोहिनी देवी अपने कर में स्थित अमृत के कलश से शोभायमान हो रही थी। वो जगत मंगलों के भी परम मंगल स्वरूपिणी अपनी परमाधिक कांति से सुशोभित हो रही थी। परिवेश को धारण करने वाले वे समस्त देवगण भी उन असुरों के ही समीप में उसी क्षण में समागत हो गए थे जहाँ पर वे असुर श्रेष्ठ विराजमान हो रहे थे। उनको देखकर वो प्रमदाओं में परमोत्तमा मोहिनी तुरंत ही बोली थी। मोहिनी ने कहा, ये सभी धर्म सर्वस्व के साधन करने वाले अतिथिगण हैं, इनके लिए भी यथाशक्ति कुछ अवश्य ही देना चाहिए। यदि मैं ये वचन सर्वथा सत्य कह रही हूँ तो अब आज आप लोग ही सब कुछ करने के लिए समर्थ हैं। जो भी कुछ आप चाहे वैसा ही करिए, आप इसमें विलम्ब मत करिए। जो लोग अपनी शक्ति से दूसरे का उपकार किया करते हैं वही इस विश्व में परम धन्य हैं। ऐसे ही लोगों को परम पवित्र और लोगों के पालन करने वाले समझना चाहिए। जो लोग अपने ही उदर के भरने के लिए उद्योग किया करते हैं वे इस जगत में क्लेशों के भोगने वाले ही हुआ करते हैं, ऐसा ही जानना चाहिए। इस विषय में बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। हे सुब्रत वाले सुवेद
तो इस अमृत का विभाजन सभी के लिए कर देना चाहिए। जो भी अपना प्रिय तथा अप्रिय भी हो उसको देवों के लिए भी दो। इस वचन के कहने पर, जो कि देवी मोहिनी ने कहा था, उन असुरों ने अतंद्रित होकर वैसा ही स्वीकार कर लिया था। फिर असुरों ने उन सब सूरगणों को भी, जिनमें इंद्रदेव भी विद्यमान थे, वहीं पर बुला लिया। हे द्विजगणों, उस अमृत के पान करने के लिए वे सभी वहाँ उपविष्ट हो गए थे। उन सब के वहाँ पर बैठ जाने पर, तो दोस्तों पहले असुरों ने अमृत को पाताल में लेके चला गया था। फिर विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उनके पास गया। फिर उनके कहने पर देवताओं को भी बुलाया गया। ठीक है, ये रियल स्टोरी है। सबने वहाँ पर बैठ जाने पर सब प्रकार के धर्म को जानने वाले मोहिनी ने असुरों की और मुस्कुराते हुए ये परम वचन कहा था। मोहिनी ने कहा, वैदिक श्रुति का यही आदेश है कि सबके आदि में अव्यगत गणों का पूजन करना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग वेदों को मानने में परायण हैं और आप सब देव परायण भी हैं। अतएव अब आप सब लोग सुबह अति शीघ्रता से बतलाइए कि सबसे प्रथम मैं किनको इस अमृत को दूँ। हे महाभाग, बोलो। दैत्यराज बलि, जिनमें परम प्रधान है, वे सभी सुबह आप बतलाइए। उस समय में इस प्रकार से कहने पर दैत्यराज बलि ने मोहिनी से कहा था, हे सुंदरानने, जो भी आपको अपने मन में अच्छा लगे वैसा ही करिए। आप तो हम सबकी स्वामिनी हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। इस तरह से भावितात्मा बलि के द्वारा सम्मानित हुई उस मोहिनी देवी ने परिवेशन करने के लिए शीघ्र ही उस सुधा के कलश को ग्रहण कर लिया था। श्रेष्ठ पुरुष के करप के सदस्य उरुओं पर शोभित वस्त्र वाली, सोनी तट से अलस गति से युक्त मद से विहलित अंगों वाली, सुवर्ण के नुपुरों की ध्वनि से कूजन करती हुई, कुंभ के तुल्य स्तनों से संबंधित कलश हाथों में ग्रहण किए हुई उस मोहिनी ने इसके अनंतर वहाँ पर प्रवेश किया था। उस समय में देवगण के लिए साक्षात परिवेशन करती हुई उस मोहिनी देवी ने जिस प्रकार से सुधा के आहार का रसामृत हो, उस तरह से बारंबार उन देवगणों में सुधा रस की खूब वृष्टि की थी। परा विश्वमूर्ति उसके द्वारा दिए उस सुधा के रस का उन सब देवगणों, देवेंद्र, मुख्य लोकपाल और गंधर्व, यक्ष तथा अप्सराओं के समुदाय ने बारंबार खूब पान किया था उस अमृत को। उस समय में सब दैत्यगण अपने आसनों पर स्थित हुए परमा चिंतित हुए थे और क्षुधा से पीड़ित हो रहे थे। हे जितेंद्र द्विजेंद्रो, बलि दैत्य जिनमें प्रधान था, वे सब दैत्यगण ध्यान में परायण होते हुए मनस्वी चुप ही रह गए थे। इसके अनंतर मोह में संभाजित हुए उस प्रकार से स्थित उन समस्त दैत्यों को देखकर उसी समय में राहु और केतु, ये दोनों दैत्य श्रेष्ठ देवों का स्वरूप धारण करके बहुत ही शीघ्रता से अमृत पान करने के लिए अमृतार्थी ये दोनों देवों के पैरों में आकर बैठ गए थे। जिस समय में अमृत पान करने की कामना वाला परम दुर्जय राहु प्रस्तुत हो रहा था, उसी समय चंद्र और सूर्य, इन दोनों देवों ने अपरिमित तेज वाले भगवान विष्णु से इसको बतला दिया था। तो भगवान विष्णु रूप मोहिनी ने पहले दैत्यों से पूछा कि पहले किसको दिया जाए। तब दैत्यों के राजा बलि ने आपका जो इच्छा ऐसा कहा था। ठीक है, तो विष्णु ने छल किया था, अब तक तो नहीं लिखा हुआ है। उस समय में उस दवगित राहु का सिर छिन्न हो गया था। चंद्र सूर्य, इन दोनों देवों ने अपरिमित तेज वाले भगवान विष्णु से इसको बतला दिया था। उस समय में उस दविगत राहु का सिर छिन्न हो गया था और वो सिर गगन में पहुंच गया था तथा उसका धड़ महातल पर गिर गया था। उस धड़ ने भ्रमण करते हुए उस समय में पर्वतों को चूर्णित कर दिया था। पर्वतों के सहित संपूर्ण ये भूलोक उस समय में चूर्णित हो गया था और उससे तथा उसके देह से जड़ चेतन सभी कुछ चूर्णित हो गया था, यानी चूर चूर हो गया था। उस काल में महादेव जी ने देखा कि सर्वदेवों का निवास उसके ऊपर जो संस्थित था वो उसके पादतल में हो गया था और उसके समीप में पीड़न हो रहा था। इसके निवास ये नाम हो गया था, क्योंकि उसका चरणाम्बुज महान पुरुषों का आलय था, इसलिए महालया इस नाम से वो जगत त्रय को विमोहन करने वाली विख्यात हो गई थी। ये केतु जो धूम रूप वाला था वो आकाश में विलय को प्राप्त हो गया था। उस सुधा को चंद्र के लिए समर्पित करके वो
निरोधानगत हो गया था। भगवान वसुदेव इस संपूर्ण जगत की योनि थे और जगतों के परम कारण थे। भगवान विष्णु के प्रसाद से वो शिरों के कार्यों की सिद्धि का प्रदान करने वाला हो गया था। देव के विपर्य होने ही से वो असुरों के विनाश करने के लिए हुआ था। ये जान लेना चाहिए कि बिना देव के समस्त उद्गम निरर्थक ही हुआ करता है। उन सब ने एक ही साथ मिलकर उस क्षीर सागर का मंथन किया था, किंतु उस मंथन करने की सिद्धि देवगणों को ही हुई थी और असुरों को केवल परिश्रम ही मिला था और सर्वथा असिद्धि उनको प्राप्त हुई थी, क्योंकि दैत्यों ने अमृत को खुद ही लेकर भाग गया था। इसलिए इसके अन्वंतर तो यहाँ पे विष्णु ने कोई छल नहीं किया, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि सब लोग बैठे थे, ऐसा नहीं है। दैत्य ने पहले ही लेके भाग गया था। इसके अनंतर माया से प्रकृष्ट रूप से विमोहित हुए वे सब दैत्यगण देवों के प्रति अत्यधिक प्रकोपित हुए थे। उस समय में अनेक शस्त्र और अस्त्रों से संयुक्त होकर वे सब भगवान विष्णु के चले जाने के पश्चात उसी समय में बहुत अधिक गर्जना करने लगे थे। नेक्स्ट चैप्टर, शिवलिंग महात्म्य का वर्णन। शौनक जी ने कहा, है विप्रवर, महात्मा कुमार द्वारा रणस्थल में उस तारक का हनन करके फिर सुमहान क्या कर्म किया था, वो सभी कुछ आप वर्णन करने के योग्य है। भगवान कुमार तो दूसरे शंभु ही हैं जिनने ये सभी कुछ विस्तृत किया है। तपश्चर्या के द्वारा तोषित हुए भगवान शंभु परम पद प्रदान किया करते हैं। भगवान कुमार सदा ही मनुष्यों के लिए दर्शन से ही तुरंत फल दाता हो जाया करते हैं। हे लोमश, जो महापापी है, अधर्मिष्ठ है और स्वपच हैं, वे भी सब दर्शन से ही निष्पाप हो जाया करते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय की कोई बात नहीं है। शौनक ने इस वचन का श्रवण करके उसी समय में महान पंडित श्री व्यासदेव के शिष्य ने महात्मा कुमार का चरित्र कहा था। लोमश महर्षि ने कहा, हे द्विजो, मैं परम श्रेष्ठ हूँ। युद्धस्थल में देवों के द्वारा अजय उस तारकासुर का हनन करके, जो कि वध करने के योग्य ही नहीं था, कुमार ने विजय प्राप्त करने का यश प्राप्त किया था। भगवान कुमार की महिमा समस्त शास्त्रों में कही जाती है। वेदों के, आगमों के, पुराणों के, उपनिषदों और दोनों प्रकार के मीमांसाओं के द्वारा भी कुमार की महिमा का गान किया जाता है। हे द्विजगण, इस प्रकार का ये कुमार है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो दर्शन मात्र से संपूर्ण जगत को पवित्र कर दिया करता है और इस भुवन का परित्रण करने वाला है। ऐसा वित्रराट यम ने स्वयं श्रवण किया था। वो ब्रह्मा जी को और इंद्र के सहित भगवान विष्णु को अपने आगे करके बहुत ही शीघ्रता के साथ लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के समीप में गया था। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज ने स्वयं प्रयत होकर स्तवन किया था। देवों के पति भर्गदेव के लिए बारंबार नमस्कार है। भगवान मृत्युंजय, रुद्र, ईशान, कपर्दित, नीलकंठ, सर्व, व्योमावयन रूपी काल, कालनाथ और काल रूप के लिए हम सबका नमस्कार है। इस प्रकार से यम के द्वारा स्तवन किए गए प्रभु ईश्वर ने कहा, तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो, ये सब हमको बतलाओ। यमराज ने कहा, हे देवों के भी देवेश, आप तो वाक्य कहने में महान विशारद हैं। मेरा वाक्य श्रवण कीजिए। हे शंकर, आप परमाधिक तप से तुष्टि को प्राप्त हो गए हैं। लोकों के पितामह ब्रह्मा जी परम कर्म से ही तुष्टि को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि वरों के प्रदान करने में सदा प्रभु हैं। उसी प्रकार से वेदों के द्वारा जानने योग्य सनातन भगवान विष्णु अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा तथा उपवास और व्रतों के द्वारा संतुष्ट हो जाते हैं। वो केवल भाव को प्रदान किया करते हैं, जिसके द्वारा सब मनुष्य कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा मेरा मत है, मेरा वचन अन्यथा नहीं है। वो तुष्ट होकर भोग तथा स्वर्ग आदि की संपदा प्रदान किया करते हैं। सूर्यदेव नमस्कारों से ही आरोग्य को प्रदान करते हैं, जैसा कि अन्य कोई नहीं करता है। हे महादेव, हे शंभु, गणेश देवता अर्घ्यपाद्य आदि चंदन जैसे अर्चना प्रचारों के द्वारा तथा मंत्र की आवृत्ति के द्वारा कर्मों में निर्विघ्नता कर दिया करते हैं। इसी तरह अन्य लोकपाल भी सब तथा शक्ति फलों के प्रदान करने वाले हैं। हे शंकर, यज्ञ, अध्ययन, दान आदि के द्वारा सब परितुष्ट हो जाया करते हैं। यहाँ पर समस्त प्राणियों के लिए ये महान आश्चर्य संभूत है। आपके पुत्र ने स्वर्ग के द्वार को
अपावृत कर दिया है। केवल कुमार के यानी कार्तिकेय के दर्शन कर लेने भर से ही सब मनुष्य स्वर्ग में निवास करने वाले हो जाया करते हैं। हे महादेव, जो महापापी लोग होते हैं वे भी सीधे कुमार के दर्शन करने की महिमा से स्वर्गगामी हो जाते हैं, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। हे देव, अब ऐसी दशा में कार्य और अकार्य की व्यवस्था में मैं क्या करूं? जो प्राणी सत्यशील, परम शांत, दानी, जितेंद्रिय, अलुब्ध काम और राग से रहित, याज्ञिक धर्म में परम गाढ़ निष्ठा रखने वाले, वेदों और वेदों के अंग शास्त्रों में पारगामी विद्वान पुरुष हैं, शंभु सब सुकृति मनुष्य जिस दिव्य गति को प्राप्त किया करते हैं उसी उत्तम गति को सभी स्वपच और अधम पुरुष भी केवल कुमार के दर्शन मात्र के करने से प्राप्त कर लिया करते हैं। यमराज ने भगवान शंकर से पूछा था, हे देवेश, कृतिका के संयोग से संयुक्त कार्तिकी में महान आश्चर्य से युक्त कर्म वाले कुमार का और शिव का तथा शिव के पुत्र का दर्शन प्राप्त करके वे अपने बहुत से करोड़ों कुलों के साथ मेरे स्थान का परित्याग करके कुमार के दर्शन के प्रभाव से सब सपच भी तुरंत ही सद्गति को प्राप्त हो जाया करते हैं। अब शुभ है, क्या करना चाहिए? अर्थात अब तो मेरे लिए कुछ भी कार्य कर का शेष नहीं रह गया है। यमराज के इस वचन का श्रवण करके भगवान शंकर ने ये वाक्य कहा था। भगवान शंकर ने कहा, जिन परम पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य के अंगगत पाप होते हैं, हे धर्म, उनके कर्म में परम विशुद्ध भाव वाला धर्म रहा करता है। यहाँ अच्छे तीर्थों के गमन के लिए और सत्पुरुषों के दर्शन प्राप्त करने के वास्ते उनको पूर्व कारिता वांछा सुसंपन्न हुआ करती है। बहुत से जन्मों के अंत में मुझ में उनका भाव अनुवर्तित हुआ करता है। हे यमराज, ऐसा प्राणियों के सर्वतोभाव से जन्मों के अभ्यास से ही हुआ करता है। इसलिए जिनका भाव अनुवर्तित होता है वे सभी सुकृति होते हैं, क्योंकि वे सब जन्म जन्मानिवृत्त ही हुआ करते हैं। अर्थात बहुत से जन्मों के अनुवर्तन से ही ऐसा हुआ करता है। इसीलिए इससे विस्मय कभी नहीं करना चाहिए। हे धर्मराज, स्त्री, बालक, शूद्र, स्वपच और अधम लोग भी पहले जन्मों के संस्कारों के कारण ही पापियों की वर्तमान योनियों में प्राप्त हुए हैं, तो भी वे मनुष्य शुद्ध होते हैं। उसी भांति वे अपने विशुद्ध मन से सभी विषयों में उनके पूर्ण ज्ञाता हो जाया करते हैं। पूर्व चरित्र देव से और प्राक्कलन कर्म से वे सब सूर्य, इंद्रादि और लोकपाल हो जाया करते हैं। ये समस्त भूतगण, ऋषिगण और देवगण सुसंपन्न हुए हैं। हे धर्मराज, आपको कुमार के विषय में बिल्कुल विस्मय नहीं होना चाहिए। कुमार के दर्शन में जो भी फलोदय हुआ करता है उसे तुम मुझसे भली भांति समझ लो। कर्मों से संबंधित वचन ही सबको फल प्रदान करने वाला हुआ करता है। संपूर्ण तीर्थ यज्ञ और विविध प्रकार के किए जाने वाले दान मन की विशुद्धि प्राप्त करने के लिए अवश्य ही करने चाहिए। इसमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। मन से भावित आत्मा होता है और अपनी आत्मा से ही आत्मा हुआ करता है। अर्थात अपने आप को कल्याण अपनी ही आत्मा के द्वारा हुआ करता है। समस्त प्राणियों की व्यवस्थित आत्मा में ही हूँ मैं, सदा भाव से युक्त निरंतर आत्मा में संस्थिति करने वाला हूँ। चाहे कोई भी जंगम सृष्टि हो या जड़ सृष्टि हो, ये मैं आपको बिल्कुल सत्य सत्य बतला रहा हूँ। मेरा स्वरूप सुख दुख आदि द्वंद्व से परे है। मैं निर्विकल्पक हूँ। मेरा स्वरूप साक्षात स्वस्थ, नित्य युक्त, निरीह, चेष्टा रहित, कुलष्ट कल्पों के भेद प्रभाव में बहिष्कृत बोध के द्वारा जानने के योग्य और अनंत है। किंतु इस प्रकार के इस बोध लक्षण वाली अपनी आत्मा को विस्मृत करके ही ये समस्त सांसारिक जीवों के समुदाय दिखलाई दिया करते हैं। मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही साक्षात विष्णु हूँ। ये तीनों स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के गुणकारी हैं। संसार का सृजन, पालन और संहार करने वाले ये जिस प्रकार से हुआ करते हैं, अहंकार वृत्त कर्म से ही हम सब कराए गए हैं। और आप सब देवगण तथा मनुष्य वृंद, पक्षी, प्रकृति भी उसी प्रकार के किए गए कर्म से हुए हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।